माघ सप्तमी से दिन रे भूमि कंप हेब दिन रे ठावे ठावे से भागवत हुई व संसार विख्यात। तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी को रहस्यमय उड़ीसा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करते हैं। इस कथा को पूरा सुनने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। अच्युत अनंत जशोवंत जगन्नाथ बलराम ये पंच सखा नहीं बल्कि भगवान श्री जगन्नाथ जी के पंच आत्मा हैं। आगम भाव जाने जशोवंत गार कटा जंत्र जाने अनंत आगत नागत अच्युत भणे बलराम दास तत्व बखाणे भक्तिर भाव जाने जगन्नाथ पंच सखाए ओडिशा महंत। पंच सखांकर एक ही मत यहाकू जानती साधु पंडित। उड़ीसा में पंच सखाओं के समय को स्वर्ण युग कहा गया है, क्योंकि उनके समय में ज्ञान विज्ञान कला साहित्य सब कुछ ऊंचे शिखर पर थे। पंच सखाओं में अन्यतम भक्त श्री बलराम दास जी, जिन्होंने लक्ष्मी पुराण का रचना किया है और बहुत सारे मालिका ग्रंथ का भी रचना किया है, जिनके कहने पर रथ यात्रा के समय भगवान श्री जगन्नाथ जी अपना रथ को छोड़कर उनके पास चले आए थे। वो ऐसे महान भक्त थे। भक्त शिरोमणि श्री बलराम दास जी के द्वारा लिखित एक मालिका ग्रंथ जिसका नाम है कली आगत भविष्यंत मालिका। आज हम उसी से कुछ पंक्तियां लेंगे और उसे समझने की प्रयत्न करेंगे। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, हर युग में भक्त को सिर्फ दुख ही दुख मिला है, लेकिन इसी अनंत युग में जब भगवान श्री अनंत किशोर राजत्व करेंगे तो भक्त को अनंत सुख प्राप्त होगा। महापुरुष श्री श्री बलराम दास जी कहते हैं कि वो कौन सा समय है जहाँ से भक्तों का नसीब खोल जाएगा और पापियों का दुख का समय प्रारंभ हो जाएगा। महापुरुष कहते हैं, तेणु से शुभ जुग हेब 17 अंकटी होइब सतरे चहड़ पड़िब केही ता जानी न पारिब। महापुरुष कहते हैं कि 17 अंक भक्तों के लिए अत्यंत शुभ होगा और यहाँ से भक्तों का राजत्व शुरू हो जाएगा। महापुरुष श्री श्री अच्युतानंद जी भी कहा था, तरकी थिबु 13 को 14-15 लागिब हुंदर सत उपजीव 17 को। यानी पंच सखाओं ने इसी 17 अंक में सत्य का प्रकाश होने के लिए कह रहे हैं। अगर हम भगवान श्री माधव के अंक को लें तो 17 अंक यानी 2023 से लेकर 2024 के बीच में आता है। यानी महापुरुष कहते हैं कि इसी 17 अंक में यानी 2024 में सत्य का प्रकाश होगा। इसके दूसरे पंक्ति में महापुरुष कहते हैं, सतरे चहड़ पड़िब केही ता जानी न पारिब। ये कहने का तात्पर्य 17 अंक में पृथ्वी के चारों ओर सत्य फैल जाएगा। सत्य यानी भगवान का नाम पृथ्वी के चारों ओर फैल जाएगा और लोग आपस में बात करने लगेंगे, कोई आ चुका है, यानी इसी दुनिया का इसी धरती का तारणहार आ चुके हैं। इतना सब होने के बाद भी पापी और मूर्ख लोग, यानी जो हमेशा विज्ञान विज्ञान चिल्लाते रहते हैं, वो कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। घोर कली की प्रभाव से और माया की प्रबलता से क्या सही और क्या गलत, इसके बीच में मनुष्य कोई अंतर नहीं दिखता। उसके मन में जो कुछ भी आए वो कर लेता है। मनुष्य की इसी पाप कर्म के लिए भगवान पहले से ही सब कुछ तैयार करके रखे हैं। इस पर महापुरुष कहते हैं, माघ सप्तमी से दिन रे भूमि कंप हेब दिन रे ठावे ठावे से भागवत हुई व संसार विख्यात। महापुरुष कहते हैं कि माघ सप्तमी के दिन पृथ्वी में एक बहुत बड़ा भयंकर भूकंप होगा और जगह जगह पर भगवान श्री हरि की पवित्र और दिव्य नाम का संकीर्तन भी होगा। मनुष्य को भगवान की याद तभी आती है जब वो अंदर से टूटने लगता है। इसीलिए तो भक्त लोग हमेशा दुख कष्ट में रहते हैं, ताकि वो हर पल हर वक्त भगवान को याद कर सकें। इसी बात से आप अनुमान लगा सकते हैं कि प्रभु की अपने भक्त पर कितना दया है, कितना करुणा है। वो भले ही अपने भक्तों को थोड़ा सा कष्ट देते हैं, लेकिन वो कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त मुझसे बिछड़ जाए। इसीलिए तो भगवान को भक्त वत्सल कहते हैं। अपना भगवान होने की बात को भूलकर हमेशा अपने भक्तों के बारे में सोचते रहते हैं। इसके दूसरे पंक्ति में फिर महापुरुष कहते हैं, काहीं बा भूमिकंप हेब केही ता जानी न पारिब जे रूपे हुई वटी जान 17 अंकरे प्रमाण। महापुरुष कहते हैं कि भूकंप अवश्य होगा, लेकिन कहाँ पर भूकंप होगा ये बात तो भगवान को ही पता है। हम अपनी स्वल्प बुद्धि से कुछ भी बोल देते हैं, लेकिन ये बात भगवान को पता है कौन सा लीला वो कौन सा समय में करेंगे और कहाँ पर करेंगे। हम समय नहीं, ना ही हम समय के साथ कुछ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जब भगवान की जो मर्जी होगा वो उसी हिसाब से अपना काम करेंगे।
धर्म की स्थापना के लिए तो वो आए हैं और सही वक्त आने पर वो अपना काम कर लेंगे, उन्हें कहने की कोई ज़रूरत नहीं। माधव का 4 महावाणी है। प्रतीक्षा करना सीखो, प्रेम करना सीखो, उपवास करना सीखो और दूसरों की बात मानो। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है प्रतीक्षा करना सीखो, सही वक्त का प्रतीक्षा करो। तो दोस्तों, वक्त अब ज़्यादा देर नहीं, आप धैर्य के साथ एक जगह पर टिके रहो और भगवान का नाम को दृढ़ता के साथ स्मरण करो। मन में थोड़ा सा भी शंका ना रखते हुए भगवान श्री माधव का नाम को रात दिन स्मरण करो और इसी में ही आपका भलाई है। तो दोस्तों, आज की इस कथा को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले भगवान श्री सत्यानंद माधव की दिव्य और पवित्र नाम को स्मरण करते हैं। राम हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे राम, हरे कृष्ण हरे अनंत माधव हरे। तो दोस्तों, आप सभी को जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय उड़ीसा, जय भारत।